हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ज्ञानी के अंदर। तो आज हम जानने वाले हैं KFT टेस्ट क्या होता है। KFT टेस्ट जो है जनरली हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट कहलाता है। इस टेस्ट के अंदर जो है हम अपनी किडनी की कार्य क्षमता को जानने के लिए इसका यूज़ करते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले आपको लेटेस्ट ज्ञान अपडेट वीडियो मिलते रहे और हमेशा स्वास्थ्य संबंधित आपको जानकारी सही समय पर आपको मिले ताकि अपना स्वास्थ्य आपका हमेशा ठीक रहे। यही हम हमेशा चाहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना डेफिनेटली बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही साथ शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम सही समय पे इनके टेस्ट हमेशा करवाते रहे तो हमारे कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। हमारी किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर के अंदर, तो किडनी टेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अगर आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट के भी साल में एटलीस्ट एक बार अपना अगर टेस्ट करवाते हैं और अगर हल्का सा भी रिपोर्ट के पढ़ने में आपको डाउट होता है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। लेकिन आपको ज़्यादा ही समस्या लगती है तो डेफिनेटली बिना ही किसी सोच समझे आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल फिट है फिर भी आपको एक टेस्ट हमेशा करवाना जरूर चाहिए, क्योंकि देखिए बॉडी हेल्थ चेकअप शरीर के लिए हमारे बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमें काफ़ी देर बाद वो समस्या पता लगती नहीं तो कई बार इग्नोर कर रहे होते हैं। तो हम डेली अपनी रूटीन में भागती दौड़ती लाइफ के अंदर हम अपने आप को कई बार समय नहीं दे पाते तो हम उस चीज़ों को करने लगते इग्नोर। तो बिल्कुल ना कीजिए इस तरीके की समस्या इग्नोर। तो सिर्फ आपको एक ब्लड टेस्ट देना होता है। आजकल ऑनलाइन आपको बहुत सारे टूल्स सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स अवेलेबल होती है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट अपने खुद की घर बैठे ऑनलाइन या ऑफिस में भी बैठ के अपना ईजिली एक छोटा सा टेस्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके की समस्या से निजात पाने के लिए आप हमेशा अपने टेस्ट हर साल ज़रूर करवाइए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, KFT टेस्ट मैंने जैसे बताया कि ये किडनी फंक्शन टेस्ट होता है जिसको एक्चुअली हम RFT के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसे रेनल फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है हमारी जो कार्य क्षमता होती है किडनी की उसको सही तरीके से जांचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किडनी का सही तरीके से वर्क करती है तो हम आपको कोई भी समस्या नहीं होती है। आमतौर पर लगभग सभी प्रयोगशालाएँ KFT RFT जो है में रक्त यूरिया यानी ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन टेस्ट, सीरम क्रिएटिन टेस्ट और EGFR शामिल करती है। इसके अलावा कुछ प्रयोगशाला पेशाब में यानी कि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा पहचानने के लिए भी मूत्र विश्लेषण को भी KFT या RFT का हिस्सा बना सकती है। अगर हम बात करें देखिए सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट यानी कि जनरली क्या होता है, जो जांच KFT की सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है। इसके अंतर्गत मैंने सभी जांच मुख्य रूप से रक्त में क्रिएटिनिन के स्तर यानी लेवल के बारे में जानकारी देती है। स्वस्थ कार्य क्षमता वाली किडनी क्रिएटिनिन को रक्त से ब्लड से यानी बाहर छानकर पेशाब के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देती है। तो रक्त में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ जाना किडनी की बीमारी को संकेत करता है। KFT टेस्ट में कौन सी जांचें होती है? देखिए, इस जांच को करने के लिए डॉक्टर जो है सैंपल लेता है और प्रयोगशाला में उसे रक्त की जांच के बाद 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट की मिल सकती है। रक्त में क्रिएटिनिन का सामान्य स्तर महिलाओं में जो है 1.2 mg प्रति DL और पुरुषों में 1.4 mg प्रति DL होता है। लेकिन प्रयोगशालाओं के मुताबिक क्रिएटिनिन के स्तर में 0.1 से 0.2 mg DL का अंतर हो सकता है। तो क्रिएटिनिन का स्तर इस सामान्य स्तर से ऊंचा होने पर किडनी का रोग संकेत मिलता है। रक्त यूरिया नाइट्रोजन, देखिए रक्त यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट के रक्त में बेकार पदार्थों की जांच के लिए कराया जाता है। तो BUN1 टेस्ट रक्त में नाइट्रोजन की मात्रा को मापता है। यूरिया नाइट्रोजन प्रोटीन से टूटकर अलग एक पदार्थ होता है। रक्त में यूरिया नाइट्रोजन का बढ़ा हुआ स्तर किडनी की समस्या की ओर इशारा करता है। अब बात करते हैं, इस टेस्ट को करने के लिए डॉक्टर आपके रक्त का नमूना लेता है। अगर टेस्ट से पहले अपनाई जाने वाली कुछ सावधानियाँ निर्देश होंगे, खाली पेट रहना आदि मरीज पहले ही बता दिए जाते हैं। इसकी रिपोर्ट आप 24 घंटे में मिल सकती है। रक्त में यूरिन नाइट्रोजन का जो सामान्य स्तर 7 से लेकर 20 mg प्रति DL होता है। यूरिया नाइट्रोजन इस सामान्य स्तर से ऊपर जाना किडनी सहित अन्य स्वास्थ्य विकारों की संकेत करता है। भारत में अलग अलग जगहों पर प्रयोगशालाओं के अनुसार रक्त यूरिया नाइट्रोजन यानी जिसे हम BUN1 टेस्ट की कीमत 120 रुपये से 200 तक की हो सकती है और अलग भी जा सकती है। ये चीज़ आपको रेडी ध्यान रखनी होती है। तो कम से 500 तक भी कई बार इसकी रेंज चली जाती है। रक्त यूरिया प्रशिक्षण
इस रक्त यूरिया परीक्षण में रक्त यूरिया की गणना BUN1 रक्त यूरिया नाइट्रोजन के स्तर से किसी से जांच की जा सकती है। आमतौर पर रक्त यूरिया जो होता है रक्त यूरिया नाइट्रोजन और बन का जो 2.1 गुना होता है, यानी अगर मरीज के बन का स्तर 15 है तो रक्त यूरिया का स्तर 15.21 मल्टीप्लाई करके वो इक्वल 13.5 mg/dl होगा। EGFR अर्थात जो होता है हमारा ग्लूमरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी में ग्लूमरेली नामक एक छन्नी नुमा संरचना होती है जो बेकार पदार्थों को छानने का काम करती है। तो GFR ग्लूमेरुली नामक छन्नी की कार्यक्षमता को मापने का एक टेस्ट है जो बताता है कि ग्लूमेरुली किस गति से बेकार पदार्थों को छान रही है। तो किडनी की खराबी के चरण को इसी टेस्ट के माध्यम से पाटा जाता है। वास्तव में EGFR कोई अलग सतह प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि इसी गणना का सूत्र का उपयोग करके की जाती है, इसलिए इसे EGFR यानी अनुमानित GFR कहा जाता है। मरीजों के क्रिएटिनिन के स्तर आयु लिंग पर निर्भर करता है। इन्हीं के आधार पर अंतिम परिणाम ml/मिनट में निकलता है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो। तो आपको इस तरीके की कुछ ज्ञान और नॉलेज से आपको पता लग गया होगा कि KFT टेस्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। तो हमारे कुछ पदार्थों को बाहर शरीर से निकाला जा रहा है, नहीं जा रहा है, किस मात्रा से निकाला जा रहा है, उनका लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाती है KFT से। तो KFT टेस्ट एटलीस्ट बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है, तो आप इसे करवा सकते हैं। अगर कुछ समस्या लगती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आई वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना तो डेफिनेटली बिल्कुल भी, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा ताकि इस तरह का ज्ञान नॉलेज हर किसी को मिलता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।